बात चल रही थी श्री शंकर जी और पार्वती जी की, और उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान हमें क्या समझाना चाहते हैं कि बच्चों, जिस प्रकार ये काल इन सभी को, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को और उनके साधकों को भ्रम में डाल के रखता है, शास्त्र अनुकूल सत भक्ति से दूर रखता है अपने स्वार्थ के चलते, क्योंकि इस काल को प्रतिदिन 1 लाख जो सूक्ष्म शरीर हैं उनके अंदर जो वासना होती है उसको निकालकर खाने का श्राप लगा हुआ है। तो ये काल सबको भ्रमित करता है। तो क्या कुछ कह रहे हैं गुरुदेव, ध्यान से सुनिएगा। अब ये खुद बता रहा है शिव जी, अब सुन हृदय कमल कमालम, झावा द्वादश तल का ठालम, झावा शिव शक्ति विराजे, शो हमनाद अनंत धुम गाते। बच्चों, ऋषि समाधि लगा करते थे, उनको किसी को तो ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है, किसी को शिव के रूप में और किसी को विष्णु के रूप में। तो ब्रह्म पैद पड़ जाते, इन देवताओं को भगवान बताया करते, अब तो भगवान हो विष्णु जी, हमने जान लिया आपको, समाधि लाई आप थे, आप दर्शन दिए। ऐसे ब्रह्मा जी को कहने लगे, इनका पारा हो गया, अकाम भगवान है। इस बात पे ब्रह्मा और विष्णु दोनों लड़ पड़े। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? ये काल सभी साधकों को, ध्यान लगाने वालों को, तपस्या करने वालों को ये भ्रमित रखता है। अगर कोई ब्रह्मा जी का साधक है, कोई ब्रह्मा जी की भक्ति करता है, ब्रह्मा जी का ध्यान लगाता है, या जैसे कोई वैसे बेचारा ध्यान लगा रहा है, कोई समाधि लगा रहा है, तो उस ध्यान में, उस समाधि में ये काल खुद अपने इस बड़े बेटे, इस ब्रह्मा जी का रूप बनाकर उसे दर्शन देता है। तो वो भगत, वो साधक ये मान बैठता है, ये सोच बैठता है कि ब्रह्मा ही सब कुछ है, ब्रह्मा ही भगवान है। फिर कोई साधक ध्यान लगाता है तो ये काल अपने बेटे विष्णु के रूप में उसको दर्शन दे देता है ध्यान अवस्था में। तो वो साधक ये सोच बैठता है कि भाई विष्णु ही भगवान है, विष्णु ही भगवान है। फिर कोई साधक ध्यान लगाता है, तपस्या करता है, तो समाधि अवस्था में ये काल खुद शंकर के रूप में उसको दर्शन दे देता है, और वो साधक भ्रम में पड़ जाता है और मान लेता है कि शंकर ही भगवान है, शंकर ही परमात्मा है, अजरो अमर है, सारी सृष्टि का मालिक है। तो ये काल इस प्रकार से इन तीनों देवताओं के रूप में समाधिस्थ अवस्था में भगत को दर्शन देकर भ्रम में डाल के रखता है। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, जो चाल काल चलता है वही सेम टू सेम चाल काल के एजेंट चलते हैं। सतगुरु रामपाल जी ने जो सत भक्ति मार्ग आप और हमें दिया है आत्म कल्याण के लिए, काल नहीं चाहेगा, क्योंकि कलयुग की बिचली पीढ़ी है, वो नहीं चाहेगा कि मेरा भोजन मेरे मुख से निकल जाए। वो पूरी कोशिश करेगा संगत को तोड़ने की, मन में शंका पैदा करने की, भक्तों को भ्रमित करने की। स्वयं वो सामने आ नहीं सकता, इसलिए वो क्या करेगा, अपने एजेंटों के माध्यम से उनमें कुप्रेरणा करके और संगत में कुसंगत पैदा करेगा, भक्तों को उल्टा मार्गदर्शन करवाएगा। तो जिस प्रकार ये काल समाधि अवस्था में भक्तों को तरह तरह के रूप में दर्शन देकर भ्रमित रखता है, और साधक मान बैठते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान है, कोई समझ बैठता है विष्णु जी भगवान है, कोई समझ बैठता है शंकर जी भगवान है। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, ये भी उसी लाइन पे चल रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी की संगत को इन्होंने भ्रम में डाल रखा है सन 2014 बरवाला कांड के बाद। कभी ये लोग संत रामपाल जी को भगवान बताकर 8 सितंबर के दिन उनका अवतरण दिवस मनाते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं, जो सतगुरु रामपाल जी के विधान के खिलाफ है, विधान के विपरीत है। सतगुरु रामपाल जी तो अपना जन्मदिन भी मनाने का किसी को आदेश नहीं देते, ना अपने भक्तों को कहते कि तुम अपना जन्मदिन मनाओ, अपने बच्चों का मनाओ, नहीं, मर्यादा टूटेगी।
इन्होंने क्या किया, 8 सितंबर के दिन संत रामपाल जी का जन्मदिन अवतरण दिवस के नाम पर मनाना शुरू कर दिया कि संत रामपाल जी भगवान है, संत रामपाल जी भगवान है। तो नादान संगत ने सोच लिया कि हाँ संत रामपाल जी भगवान है, संत रामपाल जी भगवान है, क्योंकि ज्ञान आधार से तो संगत चलती नहीं है। ना संगत को पता कि तत्व ज्ञान क्या है। संगत ने तो केवल ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता का जो नाम जो इन्हें जो पता चल गया, बस इसी को मान लिया कि यही है ज्ञान, यही है तत्व ज्ञान। तो 8 सितंबर के दिन तो जब इन सतलोक आश्रमों में संत रामपाल जी का अवतरण दिवस मनाया जाता है, तो ये संगत मान लेती है कि संत रामपाल जी भगवान, संत रामपाल जी भगवान है। फिर उसके 10-12 दिन बाद जब आदरणीय गरीबदास जी का बोध दिवस आता है, तो इन आश्रमों में 3 दिन का पाठ रख दिया जाता है। आदरणीय गरीबदास जी की पूजा पाठ शुरू हो जाती है। तो संगत मान लेती है हाँ भाई गरीबदास जी भगवान है, गरीबदास जी भगवान है, गरीबदास जी भगवान है, चलो चलो भक्तों गरीबदास जी का बोध दिवस है, गरीबदास जी का बोध दिवस है। फिर आता है जून का महीना। जून के महीने में संत रामपाल जी का परिवार फिर 3 दिन का समागम करता है कि भाई कबीर जी का प्रगट दिवस है, कबीर जी का प्रगट दिवस है। फिर यह संगत मान लेती है कि भाई कबीर जी भगवान है, कबीर जी भगवान है, क्योंकि प्रकट दिवस मनाया जाता है, प्रकट तो भगवान होता है। तो संगत बेचारी भ्रम में पड़ जाती है कि भाई हाँ कबीर भगवान, कबीर भगवान, कबीर भगवान है। फिर संत रामपाल जी का बोध दिवस आता है, फिर 3 दिन का पाठ रख दिया जाता है। फिर संगत ये कहना शुरू कर देती है हाँ संत रामपाल जी भगवान, संत रामपाल जी भगवान। तो जिस प्रकार भाई और बहनों इस काल में बेचारे भोले भाले भक्तों को समाधि अवस्था में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दर्शन दे के भ्रम में डाल रखा है। बेचारे आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। कोई कहता है कि ब्रह्मा भगवान है, मेरे को समाधि में दिखे। कोई कहता विष्णु भगवान है, मेरे को समाधि में दिखे। कोई कहता शंकर जी भगवान है, मेरे को समाधि में दिखाई दिए। आपस में जूत बजवा दिए, भ्रम में डाल दिया। इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने इन सतलोक आश्रमों में ना जाने कितने भगवान पैदा कर रखे हैं। हर महीने 2 महीने में एक भगवान आ ही जाता है इनका। किसी का अवतरण दिवस, किसी का जन्म दिवस, किसी का मरण दिवस, किसी का बोध दिवस, किसी का प्रकट दिवस, किसी का निर्वाण दिवस। कोई क्या बेचारी संगत को गोल 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 गेंद की तरह, बिना पैंदे के लोटे की तरह लुढ़काते रहते हैं। संगत को कन्फर्म ही नहीं हो पा रहा कि वास्तव में भगवान कौन है। हम भगवान कहें तो किसको कहें। हमारे से जयकारे तो लगवाए जाते हैं, संत रामपाल जी भगवान की जय, संत रामपाल जी भगवान की जय। और जून के महीने में कागज के टुकड़े कबीर की नकली फोटो का प्रकट दिवस मनाकर कहते हैं कि वो कबीर भगवान है। तो बेचारी संगत कंफ्यूज हो रही है। इसलिए भाई और बहनों साध संगति की जरूरत पड़ती है, अच्छे और दृढ़ भक्तों की संगति की जरूरत पड़ती है, ताकि हम एक शक्ति को परमात्मा मान के दृढ़ होकर भक्ति करें। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फले फुले अगाए। तो एक को परमात्मा मान के केवल अपने गुरु को सिर्फ और सिर्फ साध संगति में पूजा होती है, साध संगति में भक्ति होती है। बाकी हमने सबके बोरिया बिस्तर बांध कर बाहर फेंक दी हमने कि हमारा गुरु ही हमारे लिए सब कुछ है। गुरु के अलावा हमारे लिए कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। सब हमारे गुरु से थल्ले थल्ले, और जो गुरु से थल्ले थल्ले है उसका हमने जिक्र भी क्या करना। तो साध संगति से जुड़े बिना, सच्चे मर्यादित दृढ़ भक्तों की सुसंगति के बिना आप कभी भी भक्ति मार्ग पर भ्रमणाओं से बाहर नहीं निकल सकते। आपके अंदर वो शंका रूपी कांटा हमेशा चुभता रहेगा। यदि कोई आपसे सवाल कर लेगा कि भगवान कौन है, आप जवाब नहीं दे पाओगे। आप कहोगे कबीर भगवान है, कबीर भगवान है। फिर वो बोलेंगे संत रामपाल जी कौन है जिनको आप भगवान कह रहे हो, संत रामपाल जी भगवान की जय। भगवान 2 होते हैं क्या? फिर आप कहोगे जी वर्तमान में वो कबीर हमारे गुरुजी हैं, संत रामपाल जी हैं। फिर वो कहेगा फिर जून के महीने में फिर क्यों तू उस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर का प्रगट दिवस मना रहा? फिर तू जब तेरा गुरु ही भगवान है तो जून में फिर क्या ले रहा है तू टिंडे? तो संगत के पास में जवाब नहीं है, कहीं भी कोई स्टैंड नहीं है संगत का।
तभी तो इनके द्वारा बताए गए ज्ञान का, इन लोगों के द्वारा बांटी जा रही इन पुस्तकों का किसी के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। आज घर घर में ज्ञान गंगा पुस्तक है, लेकिन पढ़ने वाले पे कोई असर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बांटने वाले पे ही असर नहीं है। अभी तो बांटने वाले भगत ही नहीं पहचान पा रहे कि भगवान कौन है, पढ़ने वाला क्या खाक पहचानेगा। इन भक्तों के घरों में, इनके दरबार में 5-5 भगवानों की फोटो मिलेगी आपको, 5-5 भगवानों की। बीच में संत रामपाल जी, इस कोने में दाढ़ी मूछ वाला कबीर, इस कोने में गरीबदास जी, इस कोने में दादा गुरु जी, इस कोने में पंडित जो है वो चितानंद जी। ये संगत खुद ही अनभिज्ञ है, अनजान है। संगत को खुद नहीं पता कि एक भगवान कौन है जिसकी पूजा करनी चाहिए। ये तो उन पांचों को दंडवत मारती है, उन पांचों के आगे जोत जलाती है, उन पांचों के आगे खड़ी होकर आरती कर रही है बैठ के। अभी तो संत रामपाल जी की संगत को नहीं पता कि भगवान कौन है, एक परमात्मा कौन है जिसकी पूजा करनी चाहिए, जिसकी भक्ति करनी चाहिए। ये पतिव्रता, ये पद क्या है? पतिव्रता पद की भक्ति क्या है? व्यभिचारणी और अव्यभिचारणी भक्ति क्या है? अभी संगत को ही नहीं पता। तो संगत के द्वारा बांटा जाने वाला ज्ञान दूसरों के ऊपर भला क्या खाक असर करेगा? तो आगे क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान, सुनिएगा। तब ये काल आया बीच में, एक शतम डाल दिया इनकी। ये डर गए, शास्त्रीय थकित हुए, युद्ध तो बंद कर दिया। खुद आकर खड़ा होगा शिव जी के रूप में और दुर्गा को पार्वती रूप बना के आ गया। वहां इनका पहले तो यह बन रहा युद्ध भी शिव जी आ गया। फिर ये आगे बताता है शिव पुराण के अंदर, विद्वेश्वर संहिता के अंदर, के पुत्रों तुम ईश नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। तुम्हारे को तुम्हारे तप के प्रतिफल में एक एक विभाग दिया है, रजगुण और सतुगुण। इसी प्रकार मैंने रुद्र को, शंकर को ये तिरोभाव यानी मारण का दे रखे हैं। तो ये तो चौथा था वहां पर। तो बच्चों, अब शिव जी ध्यान लगा रहा था और कमलों को बताता जा रहा था। इसने वहां बैठा दिखा और शिव जी और पार्वती के रूप में। अब यहाँ पार्वती नाम नहीं लिखा, शक्ति लिखी, या दुर्गा उस महाकाल शिव के काल के साथ शिव रूप में शिव विराजमान था और वहां शक्ति की देवी अष्टंगी उसके साथ बैठी थी। तो ये गरीबदास जी का ये सूक्ष्म वेद है। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? ये गरीबदास जी का सूक्ष्म वेद है, सूक्ष्म वेद। और भाई और बहनों, ये दुनिया तो चारों वेदों को नहीं समझ पाई। सूक्ष्म वेद तो चारों वेदों का पिता है। सूक्ष्म वेद चारों वेदों का बाप है। कहां से समझ पाएगी ये नादान संगत? इस सूक्ष्म वेद को, पांचवें वेद को, यानी भगवान को समझने के लिए मजबूत भक्ति संस्कार चाहिए। भगवान यानी अपने गुरु का विशेष आशीर्वाद चाहिए, तब जाकर गुरु के वचन समझ में आते हैं। नहीं समझ पाएगा, वरना कितने सत्संग सुन ले, केवल सत्संग सुनने से यह ज्ञान समझ में नहीं आता। अगर सत्संग सुनने से ही अगर ज्ञान समझ में आए तो साधना टीवी चैनल वाले तो पिछले 8 साल से रोज 7:30 से 8:30 रोजाना बैठ के सुन रहे हैं। संगत भी कभी कभार नहीं सुनती होगी, वो साधना टीवी चैनल वाले रोज सुनते हैं। ले लिया नाम दीक्षा, बन गए भगत। सुनने मात्र से बात नहीं बनती। जब तक गुरु का विशेष आशीर्वाद ना हो, जन्म जन्मांतरों के मजबूत भक्ति संस्कार ना हो। और जिसने सूक्ष्म वेद को नहीं समझा, जिसने अपने गुरु को नहीं समझा, वो गुरु के वचनों को कभी नहीं समझ सकता, गुरु के संकेतों को कभी नहीं समझ सकता। गुरु के वचनों को, उनके संकेतों को कौन समझेगा? गुरुमुख प्यारा। तत्व भेद एक न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद एक न्यारा, समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा। गुरुमुख प्यारा ही समझेगा, आम संगत नहीं समझ पाएगी। भले गुरु जी की गोद में क्यों ना बैठी रहे, वो गुरु जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार कोऑर्डिनेटर ये नहीं समझ पाएंगे। भले गुरु जी की गोद में क्यों ना बैठे रहें, वो तो कोई गुरुमुख प्यारा समझेगा जिसका टारगेट मोक्ष प्राप्ति होगा। अब आगे गुरुदेव कितना बड़ा संकेत करने जा रहे हैं, कितना बड़ा संकेत करने जा रहे हैं। अपने ऊपर
खुल्लम खुल्ला नहीं कहेंगे कि मैं तुम्हारा गुरु रामपाल भगवान हूं, लेकिन संकेत कर दिया कि आज तुम्हें वो परमात्मा मिल गया। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुन लो। आप, क्योंकि बच्चे जब बड़ी क्लासेस में हो जाते हैं फिर वो इनको समझते हैं, कोड वर्डों को आसानी से समझाते हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि बच्चे जब बड़ी क्लासों में हो जाते हैं तो कोड वर्डों को अच्छे से समझने लग जाते हैं। तो यहां कोई स्कूल की बात हो नहीं रही। यहां हम कौन से बच्चे हैं? सतगुरु रामपाल जी के बच्चे, उनके विद्यार्थी हैं, हम उनके शिष्य हैं। और बच्चे जब बड़ी क्लासों में हो जाते हैं, यानी जब काफी वर्ष हो जाता है, ज्ञान समझ में आ जाता है, उसके बाद वो अपने गुरु के संकेतों को, कोड वर्डों को समझने लग जाते हैं। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। आप, क्योंकि बच्चे जब बड़ी क्लासेस में हो जाते हैं फिर वो इनको समझते हैं, कोड वर्डों को आसानी से समझाते हैं। अब आगे गुरुदेव क्या संकेत करने जा रहे हैं? देखो कितने दयालु हैं परमात्मा। परमात्मा ने पहले हल्का सा संकेत कर दिया आगे के संकेत को समझाने के लिए कि बच्चा जब बड़ी क्लासों में हो जाता है फिर वो आसानी से कोड वर्डों को समझने लग जाता है। यानी अब गुरुजी आगे संकेत करने जा रहे हैं अपने विषय में कि मैं कौन हूं। सुनो। 21 ब्रह्मांड में काल सारा जाल फैलाए बैठा है, इस जाल को मालिक बिना कोई काट नहीं सकता। क्या कह रहे हैं? 21 ब्रह्मांड में यो काल अपना जाल फैलाए बैठा है और इस जाल को उस दाता के बिना, उस मालिक के बिना कोई काट नहीं सकता। 21 ब्रह्मांड में यो काल जाल फैलाकर बैठा है और इस जाल को, यानी इस अज्ञानता को, इस पाखंड को उस मालिक के बिना, उस दाता के बिना कोई काट नहीं सकता। एक बार ध्यान से सुनो। 21 ब्रह्मांड में काल सारा जाल फैलाए बैठा है, इस जाल को मालिक बिना कोई काट नहीं सकता। इस जाल को मालिक के बिना कोई काट नहीं सकता, उस दाता के बिना। और अब आगे क्या कह रहे हैं? अब आपको वो दाता मिल गया, अब आपको वो सतगुरु मिल गया जो इस काल के जाल को काटता है। ध्यान से सुनो। फिर वो दाता आपको मिल गया तो वो सतगुरु प्राप्त हो गया, तो अपनी किस्मत से रहो। अब वो दाता आपको मिल गया, पूर्ण सतगुरु प्राप्त हो गया, अपनी किस्मत को सराहो। कैसे परमात्मा ने संकेत में अपने आप को पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर घोषित कर दिया, साबित कर दिया। गुरुदेव कह रहे हैं इस 21 ब्रह्मांड में इस काल के जाल को उस दाता के बिना, उस मालिक के बिना कोई काट नहीं सकता। और फिर क्या कह रहे हैं? अब आपको वो मालिक मिल गया, वो दाता मिल गया, पूर्ण सतगुरु मिल गया, अपनी किस्मत को सराहो। तो कहां मिल गया? कौन मिल गया? सतगुरु रामपाल जी मिल गए ना, जिन्होंने आज काल के जाल को काट दिया, तहस नहस कर दिया। समझने वालों ने समझ लिया और मोक्ष को आधार बनाकर भक्ति पर लगे हुए हैं। तो कह रहे हैं अपनी किस्मत को सराहो, अपनी किस्मत को। ऐसे संकेत ही मिलेंगे। शुरू से सुन लो पूरा का पूरा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? आप, क्योंकि बच्चे जब बड़ी क्लासेस में हो जाते हैं फिर वो इनको समझते हैं, कोड वर्डों को आसानी से समझाते हैं। 21 ब्रह्मांड में काल सारा जाल फैलाए बैठा है, इस जाल को मालिक बिना कोई काट नहीं सकता। अब सुनो। फिर वो दाता आपको मिल गया तो वो सतगुरु प्राप्त हो गया, तो अपनी किस्मत से रहो। अब वो दाता आपको मिल गया, पूर्ण सतगुरु प्राप्त हो गया, अपनी किस्मत को सराहो कि इस काल के जाल को काटने वाला वो मालिक, वो दाता अब आपको प्राप्त हो गया, पूर्ण सतगुरु प्राप्त हो गया आपको, अपनी किस्मत को सराहो। तो क्लियर कर दिया गुरुदेव ने कि मैं ही हूं वो दाता, मैं ही हूं वो मालिक, सारी सृष्टि का रचने वाला, इस काल के जाल को काटने वाला। अब और क्या हनुमान जी की तरह सीना फाड़ के दिखाएंगे क्या? तब हम भेड़ चाल में चलने वाले, हम मंदबुद्धियों की समझ में आएगी क्या? अरे जो अपने गुरु के ज्ञान से नहीं समझ रहा, संकेतों से नहीं समझ रहा, वो सीना फाड़ कर दिखाने से भी यकीन नहीं करेगा कि वास्तव में मेरा गुरु ही भगवान है, मेरा गुरु ही परमात्मा है। इसलिए गुरुदेव ने शुरू में कह दिया कि जो बच्चे बड़ी क्लासों में हो जाते हैं ना, फिर वो कोडवर्ड समझने लग जाते हैं। तो बड़ी क्लास में आज कौन है? साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहन।
परमेश्वर हमें पीएचडी का ज्ञान दे रहे हैं। अध्यात्म की जो पीएचडी होती है ना, हाई लेवल का जो ज्ञान होता है, हाई लेवल का ज्ञान, जिस ज्ञान को समझने में यहां का प्रधानमंत्री, यहां का राष्ट्रपति भी नाकामयाब है। अब वर्तमान में गुरुदेव हमें साथ संगति से जोड़कर उस स्तर का ज्ञान दे रहे हैं अध्यात्म का। दुनिया जिस सामान्य ज्ञान के भी आसपास नहीं है, सामान्य ज्ञान के आसपास भी गुरुदेव ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति जो करते हैं ना, उसके भी कुछ नियम होते हैं। कौन से नियम? जो नियम हम फॉलो कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई नशा नहीं होना चाहिए, मांसाहार नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना, चोरी जारी नहीं करना, रिश्वत नहीं लेना, माता बहनों पर गंदी नजर नहीं डालना, और जिसकी भी आप भक्ति कर रहे हो उसके अलावा किसी और की पूजा पाठ नहीं करना। यानी यदि आप श्री शंकर जी के भगत हो तो शंकर जी के प्रति आपने समर्पित रहना है। ऐसा नहीं है फिर मंगलवार को हनुमान जी आ गए तो 1.5 रुपए का प्रसाद बांट दिया, बुधवार को फिर गणेश जी आ गए तो मंदिर में चले गए, शुक्रवार को माता जी का व्रत कर लिया, शनिवार को तेल में 2 रुपए डाल दिए, रविवार को भैरव भूत की पूजा करने चले गए, माता जी के जागरण में चले गए। ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति के भी नियम हैं, वही नियम जो नियम हम फॉलो कर रहे हैं। व्यभिचारणी भक्ति नहीं चलती, अव्यभिचारणी भक्ति होनी चाहिए। पतिव्रता पद पे रह के भक्ति अगर कोई करेगा ब्रह्मा विष्णु महेश की भी, तीनों में से एक की, तो भी उस स्तर का लाभ प्राप्त करेगा। तो भाइयों और बहनों, इस प्रकार से आज पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो इन कोड वर्डों को समझने की जो रजा बख्शी है, वो अपने सत्सेवक बच्चों के ऊपर बख्शी है। हम अपने गुरु के अलावा किसी और को नहीं जानते, नहीं मानते हम किसी और को, हमें आवश्यकता भी नहीं है किसी और की, हमें किसी से भीख नहीं चाहिए, हम नहीं मांगते किसी देवी देवता से, किसी ब्रह्मा विष्णु महेश से। जो विधि हमें गुरुदेव ने भक्ति की जो बता दी, उस विधि में सब आ गए। इन देवी देवताओं की भी आ गई, सबकी आ गई, काल की भी आ गई, दुर्गा की भी आ गई। बस हमने गुरुदेव के बताए अनुसार करनी है। इसके अलावा हमने किसी परशुराम की जयंती में जाके नहीं बैठना, कबीर जयंती में जाके नहीं बैठना, अयोध्या में जाके भंडारा नहीं लगाना, राजनेताओं की रैलियों में उनके जन्मदिन पर हमने धक्के खाने नहीं जाने हमने। इसलिए गुरुदेव कहते हैं बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कोडवर्ड समझने लग जाते हैं। ये नादान संगत कहां समझ रही है कोडवर्ड? आज से पहले अपनी भक्ति का सर्वनाश करवा चुकी है इन आश्रम वालों के कहने पर धक्के खाकर। और अब देख लेना 13 मार्च 2026 को अजय चौटाला के जन्मदिन पर हासी में जाके धक्के खाएगी। इतना समझाने के बावजूद धक्के खाएगी, वहां पर भक्ति का सत्यानाश करवा के आएगी। अरे संत रामपाल जी का परिवार तो डूब चुका है, तुम लोगों को भी लेके डूबेगा और इतिहास बनेगा, इतिहास।